प्रश्नावली 6.2 एक पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। आकृति 6.17 में दोनों आकृति दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा है, ठीक है। डी समानांतर बीसी है, दोनों कंडीशन में क्या है, यह डी ई है, यह डी लिखे नहीं हम, ये डी है आपका और ये ई है। डी समानांतर बीसी है, यहाँ पर भी डी समानांतर बीसी है। और यहाँ पर देखो पहला नंबर क्वेश्चन में इसमें इसी पता करना है आपको कि बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर क्या पता करना है, एडी पता करना, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है। देखो कैसे करते हैं। पहला नंबर देखिए, मैं क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में देखिए डी समानांतर बीसी, जब डी समानांतर बीसी है तो हम पढ़े हैं क्या प्रवेश 6.1 में एडी बटा डी बी बराबर ए ई बटा इसी पढ़े हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, दिस इम्प्लाइज एडी, एडी कितना है 1.5 है और डीबी कितना है 3 है, ये कितना 1 है और ये तो पता करना आपको इसी। देखो इधर पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले में 1 लगाते हैं और एक संख्या 1 0, ठीक है। अब देखो कट रहा तो काट दिए, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा इसी, इसीलिए इसी गुना 1 इसी, 2 कम 2, तो ये हो जाएगा इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। जो 2 रहेगा उसमें टिक मार देना है आपको। अगला इसी तरह देखिए 2 नंबर में त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही चीज है, डी समानांतर क्या है बीसी है, इसलिए क्या हो जाएगा ए डी बटे में डी बी ए बटे में इसी, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज एडी, एडी तो पता करना है तो एडी को छोड़ दीजिए, जिसको पता करना है उसको एडी तो एडी लिखिएगा, ठीक है, जो रहेगा वो छोड़ लिख दीजिएगा। और डीबी ये कितना है 7.2 है और ए 1.8 है और इसी 5.4 है। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे दिस इम्प्लाइज, अब देखो ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। 18 कम 18, 18 तिया 54 होता है। अब इसको इससे गुना करो तो क्या होगा 3AD, इसको इसे करेंगे तो 7.2, तो AD इक्वल टू 7.2, एक गुना में है तो भागा हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूना 6, एक हासिल 3 चौके 12, तो AD हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR। देखो इसमें 3 कंडीशन आपको दिया हुआ है, 1, 2 और 3। आपको यहाँ पर PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है, सब में देखो PQR त्रिभुज है और PQ में E एक बिंदु है और PR में F एक बिंदु है, ठीक है। इसको मिला दिया गया है। यहाँ पर देखो पहला कंडीशन में आपको PE 3.9 दिया हुआ और EQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और देखो PF दिया हुआ 3.6 दिया और ये दिया हुआ आपको FR दिया हुआ 2.4। यहाँ पर देखो PE दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और QE दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और RF दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पर PQ बड़ा वाला 1.28 है और P 0.18 है। यहाँ देखो PR कितना है 2.56 है और PF है 0.36 है। तो आपको तीनों कंडीशन में पता लगाना क्या है कि EF समानांतर QR होगा कि नहीं। ये कब होगा, देखो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रमेय 6.2 का, ठीक है। नहीं, प्रमेय 6.1 का यूज करना पड़ेगा, अनुपात पता कर लेंगे हम लोग। जब अनुपात यदि हम लोग का मतलब यहाँ बराबर हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये समानांतर EF समानांतर QR होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। पहले हम इन दोनों इस रेखा का अनुपात निकालते हैं। क्या कैसे होगा, देखो P बटा EQ जो दिया है उसको लिखो, तो 3.9 बट्टे में कितना है 3, पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा,
एक संख्या तो 1 0, अब 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, 1 3, तो 13/10 ये हो गया समीकरण 1 मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी तरह अब इसको निकालिए, पी एफ बटा में एफ आर, ये 3.6 है और ये 2.4 है, ये पॉइंट हट गया। अब देखो ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 3/2। अब देखो ध्यान से देखो, 1 और 2 को देखो, दोनों का अनुपात बराबर है क्या, तो नहीं, जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं है मतलब ये समानांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी ई क्यू, ये आपको बराबर नहीं है पी एफ आर के, इसलिए क्या लिख देंगे, ई एफ समानांतर नहीं होगा क्यू आर के। पहला कंडीशन में ये समानांतर नहीं हुआ, ठीक है। यदि बराबर यहाँ होता तो हम लिखते समानांतर है, ठीक है। इसी तरह ये देखो, इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ आपको दिया है पी बटा क्यू ई, तो ये 4 है और ये कितना है 4.5 है। यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, एक संख्या 1 0। अब देखो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 9 45, मैंने 4 दूना 8, 8/9 समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए उसका रेशियो क्या आता है, देखो पी एफ बटा आर एफ, ये 8/9, इस पहले से दिया उतना। देखो अब 1 और 2 को देखिए, 8/9, 8/9 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। पी एफ बट्टा में क्यू ई बराबर पी एफ, सॉरी यहाँ पी बट्टा में क्यू ई और पी एफ बट्टा में आर एफ, जब दोनों बराबर हो गया तो क्या बोल लिखेंगे, इसीलिए प्रमेय 6.2 के मुताबिक ये समानांतर ये होगा, मतलब ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो ये हो गया समानांतर, ठीक है। फिर इसी तरह नंबर 3 में आइए, 3 में भी देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये पूरा का लंबाई पता है और ये पता है, तो ये वाला पता कर सकते हैं कि नहीं, इससे ये माइनस कर दो, तो इससे ये माइनस तो कितना होगा, 1.8 से 8 गया 0 और 2 से 1 गया 1, मतलब 1.1 सेंटीमीटर ये वाला आया। अब देखो ये वाला में क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस करेंगे तो ये 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, P बटे में ई क्यू 0.18 बाय 1.10, देखो 2 के बाद पॉइंट यहाँ हट जाएगा, कटेगा तो काट दो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10, 2 × 10, 2 से काटेंगे 2 है 18, और कटेगा क्या, नहीं ना, तो ये 9/55 समीकरण 1 आ गया। यहाँ देखिए पी एफ बटा एफ आर 0.36 बाय 2.20, दोनों का पॉइंट हट जाएगा। अब इसको काटो, 4 से काटो, 4 9 36, 4 से 4 4 5 20, 4 5 20, मतलब 9/55, दोनों में सेम है कि नहीं, देखो ये दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये समानांतर, ये लिख दो पी ई बटे में ई क्यू पी एफ बटे में एफ आर, इसीलिए क्या लिख देंगे हम लोग, ई एफ समानांतर क्यू आर, ये दोनों समानांतर होगा, ये समानांतर नहीं होगा, ठीक है। 3 नंबर देखिए, आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। देखो आपको क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, इस फिगर को देखो, इस फिगर में आपको LM ये समानांतर रेखा है CB के और LN समानांतर रेखा है CD के, तो आपको यह सिद्ध करना है AM बाय AB बराबर AN बाय AD। देखो कितना इजी से सिद्ध हो जाएगा, समझिए ध्यान से। पहले देखो, पहले तो हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज इसको देखो ABC में
एबीसी में आपको क्या दिया है, देखिए एल एम समानांतर सी बी। जब ये समानांतर ये होता है तो हम लोग पढ़े हैं प्रमेय 6.1, क्या पढ़े हैं, उसकी जो दोनों भुजा है ये क्या होगा, अनुपातिक होता है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, देखो इसको जो प्रूफ करना है देखो उसको भी लिख दो, एम बटा ए बी। यहां पर एम कहां आ रहा है, देखो छोटा बटा बड़ा आ रहा है, तो इसे लिखो एम बटा ए बी बराबर, देखो एम बटा क्या लिखे, ए बी लिखे। तो इसी तरह इस भाग में क्या लिखेंगे, एल बटा ए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल बटा ए सी। बताओ समझ में आया कि नहीं। यहां लिख देंगे क्या, प्रमेय किसका यूज किया हम, 6.1 का यूज किए, समीकरण 1। ठीक है, पुनः त्रिभुज, अब इसको देखो ए सी डी को, ए सी डी में क्या है, एल एन समानांतर है सी डी, इसीलिए इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, छोटा ए एन बटा ए डी लिखो, ए एन बटा ए डी बराबर छोटा एल बटा ए सी। क्यों हुआ है बाबू, ये प्रमेय 6.1 से समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखो ध्यान से, एल बटा ए सी यहां भी है और यहां भी है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। आप यहां देखो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा आपका, एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, एन बटा ए डी। अब देखिए यही तो आपको सिद्ध करना था, देखो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, तो इसको लिख लो फटाफट। देखिए इस आकृति में आपको क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें देखो इसमें क्या है आपका, डी समानांतर ए सी है, या एक तीर मारे, या भी एक मारे, देखो ये इसके समानांतर है, और डीएफ समानांतर क्या है, ए ही है। तो आपको सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आपको फिगर दे रहेगा, आपको घबराना नहीं है। क्या करना, जो पहले क्या बोला, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, मतलब इस त्रिभुज को अलग बना दीजिए फिगर को। देखो इस तरह बनाते हैं हम प्रमाण में, इसको बना तो ऐसे बनाओ, ए है या ई है या बी है, और आपका ये डी है, एफ है। देखो ये दोनों समानांतर है, ये समानांतर ये वाला है, मैं डी एफ समानांतर है कि नहीं। अब देखो कितना इजी से बन जाएगा आपका। लिखोगे क्या, त्रिभुज ए बी ई में, किसमें, ए बी ई में डी एफ समानांतर है ए ई। इसलिए क्या होता है समानांतर होने से, ये बट्टा ये देखो बी एफ बट्टा में एफ ई बराबर, इसी प्रकार ये बट्टा ये होगा कि नहीं, तो बी डी बट्टे में डी ए। क्यों होगा बाबू, ये प्रमेय 6.1 से समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो पुनः त्रिभुज। अब इसको देखो, अब ये लकीर को भूल जाओ, अब इसको देखो बड़ा वाला को देखो। अब त्रिभुज ए बी सी में अब फिगर बना दीजिए बड़ा वाला, इस तरह बनाओ, ए बी सी, और इसको लो अब, या डी या ई है। अब बताओ ये समानांतर है कि नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, डी समानांतर ए सी। इसलिए बी बट्टे में इसी बराबर बीडी बट्टे में डी ए, प्रमेय 6.1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो 1 और 2 को देखो, यहाँ पे देखो बीडी बटे डी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये बराबर ये होगा कि नहीं। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ए सी। ये हो जाएगा हेंस प्रूफ।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें आपको डी, ये डी समानांतर ओ क्यू है और आपका डी एफ समानांतर ओ आर है, तो आपको सिद्ध करना है ई एफ समानांतर क्यू आर। ठीक है, देखो आपको समानांतर सिद्ध करना मतलब आपको प्रमेय 6.2 का यूज करना पड़ेगा, आपको अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं हम, ध्यान से। प्रमाण में प्रमाण, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इस अलग त्रिभुज को देखो, नाम क्या है पी ओ क्यू में। और समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर बनाइए तुरंत इस तरह, जब भी समझ में नहीं आए फिगर बना दीजिए पी ओ क्यू। ठीक है, और इस तरह है, ये डी और ये आपका ई है, ये समानांतर ये दिखाया गया है। अब देखो इसमें डी समानांतर ओ क्यू, इसलिए क्या होगा, ये समानांतर ये है, मतलब P बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, प्रमेय 6.1 से समीकरण 1। ठीक है, पुनः इसी तरह एक त्रिभुज ये भी दिया हुआ आपको, ये त्रिभुज क्या है पी ओ आर में, पी ओ आर का त्रिभुज इस तरह बनाइए, ऐसा है, P है, O है, ये R है और ये समानांतर है। देखो ये D है, ये F है और ये समानांतर ये है। ठीक है, क्या लिखेंगे, DF समानांतर OR, इसलिए अब PF बटा FR इक्वल टू PD बटा DO, समीकरण 2। ठीक है, ये भी प्रमेय 6.1 से होगा। देखो 1 और 2 को देखो ध्यान से, क्या देखो PD बटा ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होगा। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा आपका P बटा ई क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा P बटा ई क्यू बराबर PF बटा FR। अब देखो ध्यान से इस त्रिभुज को देखो, आप P Q R में ये आपका है E है, ये F है। देखो क्या हो गया, P बटा ई क्यू, ये P इसके रेशियो के इक्वल और ये इसके, तो क्या होगा, ये समानांतर ये होगा कि नहीं होगा ना। तो यहां लिख देंगे क्या, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, EF समानांतर QR, तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था आपका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। PQR एक त्रिभुज है, इसके अंदर में एक बिंदु O है और AB समानांतर PQ है और AC समानांतर PR है। तो आपको सिद्ध करना है कि BC समानांतर QR होगा। BC समानांतर QR कब होगा, जब OB बटा BQ बराबर OC बटा CR के इक्वल हो जाएगा तब, है ना। देखो कैसे करेंगे हम यहां पर प्रमाण, देखो पहले हम इस तरह देखते हैं POQ में, POQ में अब फिगर नहीं बना वो चलेगा। अब समझ गए PO, देखो ये समानांतर ये है कि नहीं, ऐसा है, AB समानांतर PQ है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, OA बटा AP, OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, प्रमेय 6.1 से समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, अब इसको देखो POR में, POR में क्या हो जाएगा, देखो AC समानांतर PR है, AC समानांतर PR, इसलिए आप लिखेंगे क्या, दिस बाय दिस मैंने OA बाय AP बराबर OC बाय CR, समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखो, ये बराबर ये है कि नहीं बाबू, देखो तो जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, होगा ही, समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या हो जाएगा आपका OB बटा BQ, देखो
OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR हो गया। अब बताओ, जब दोनों का अनुपात बराबर है तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 से क्या होगा, ये समानांतर आपका, ये समानांतर भी इसके होगा, ठीक है। इसलिए BC समानांतर QR, हेंस प्रूफ। अब देखिए 5 नंबर को देखो, 6 नंबर 2 सेम से है कि नहीं, खाली फिगर चेंज कर दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखिए 9 का तो पता नहीं, लेकिन 10 में हम लोग कर लेंगे। देखो एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, समझो क्वेश्चन को ध्यान से। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा, देखो एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। पहली भुजा का एक मध्य बिंदु है P, मध्य बिंदु मतलब ये बराबर ये, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। और ये Q है और ये PQ समानांतर आपको दिया हुआ BC, तो आपको सिद्ध करना है ये Q जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, मतलब आपको सिद्ध करना है AQ बराबर QC सिद्ध करना है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है जिसमें P AB का मध्य बिंदु है और PQ समानांतर BC है, सिद्ध करना है Q AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे हम यहां पर, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ABC एक त्रिभुज है जिसमें P AB का मध्य बिंदु है तथा PQ समानांतर BC है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, QAC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं प्रमाण में। देखिए आपको पहले क्या दिया, आपको हिंट में, चूंकि PAB का मध्य बिंदु है, जब PAB का मध्य बिंदु है मतलब AP बराबर क्या होगा, PB होगा, इसीलिए AP बराबर PB। मेरा कहने का मतलब है हम लोग जहां जहां भी AP रहेगा PB लिख सकते हैं और PB रहेगा तो AP लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और आपको और एक चीज दिया हुआ है, क्या देखो इस समानांतर दिया है PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर क्या है, BC है। जब ये समानांतर है मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए, मतलब ऐसे होगा AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, होगा कि नहीं। आगे लिखो दिस इंप्लाई। अब बताओ AP बराबर PB है, अब क्या समझाते हैं अभी हम, AP का मतलब PB लिख सकते हैं और PB का मतलब AP लिख सकते हैं। तो यहाँ AP तो ऊपर में AP रहने दो और ये PB लिख दो, PB का मतलब लिखो AP, यहाँ लिखेंगे AP बराबर AQ बटा QC होगा। और ये AP कट गया, कटेगा कि नहीं। अब क्रॉस कर दीजिए, अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इसे गुना कीजिए, AQ गुना 1 AQ बराबर QC इंटू 1 QC। देखो आपका क्या बराबर हो गया बाबू, ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये कब होता है, जब ये Q इसका मध्य बिंदु होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः करके, अतः QAC का मध्य बिंदु है, हेंस प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए साथ साथ। देखो 8 नंबर कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यहां देखो यहां हम लोग यहां पर क्या यूज किए हैं, ये मैं थोड़ा लिख दीजिए आप लोग। प्रमेय 6.1 का यूज किए थे यहां पर, ठीक है हम लोग। अब यहां पर हम लोग 6.2 का यूज करने बोला आपको। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा
कर चुके हैं। देखिए 9 में किया, 10 में भी कीजिए, कर रहा है ऐसे। देखो यहां पर अब क्या बोला, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब ए बी का मध्यबिंदु आपका पी है और क्यू सी का, ए सी का मध्यबिंदु क्यू है, अब दोनों को मिला दिया गया है। मतलब पी इसका मध्यबिंदु है ए बी का और क्यू ए सी का मध्यबिंदु है। अब आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर होगा बी सी के, ठीक है। देखो तो आप क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें P एवं Q क्रमशः भुजा AB एवं AC, AB और AC के मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको PQ समानांतर BC, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आइए देखो, आपको जो PQ समानांतर BC सिद्ध करना, मतलब आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले क्या, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, इसका अनुपात बराबर आपको करना पड़ेगा। अनुपात बराबर किसमें होता है, प्रमेय 6.2 में होता है ना। तो अब देखो उसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रमाण में। पहले आपको क्या बोला है, P किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जब P इसका मध्य बिंदु है तो आप ऐसे लिख सकते हैं जी, AP बराबर PB लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हमको ये बताओ, दोनों का हम लोग अनुपात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर सकते हैं AP बटा PB। तो क्या होगा, देखो AP तो AP लिखेंगे और EPB AP के बराबर, तो यहाँ AP लिख सकते हैं, AP कट गया तो 1। अब बताइए हम लोग, जब भी दोनों आपस में बराबर होता है तो दोनों का अनुपात करने से 1 होता है, ठीक है, ये हम समझे। इसी तरह पुनः ये Q AC का क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये इसका मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, AQ बराबर QC होगा, क्या हो जाएगा, AQ बराबर QC। इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं, AQ बटा QC बराबर क्या होगा, देखो AQ और QC किसके बराबर, AQ के, तो यहाँ भी लिख दो AQ, फिर दोनों कट गया 1, ये भी 1 के बराबर हो गया। अब बताइए हमको, 1 बराबर 1 है तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, अनुपात बराबर हो गया ये भी। अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC हो ना। और जब ये बराबर हो गया तो हम यहां लिख देंगे क्या, प्रमेय 6.2 से क्या होगा, ये समानांतर, ये माने PQ समानांतर BC प्रूव, ठीक है। ठीक है, 9 नंबर क्या बोलता, सुनो ध्यान से। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। देखो एक आपको समलंब चतुर्भुज दिया, समलंब किसको बोलते हैं मालूम है कि नहीं आप लोगों को, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा भुजा समानांतर हो, ठीक है। ये A है, मान लीजिए B है, ये C है और ये D है। और विकर्ण किसको बोलते हैं, जिस सम्मुख कोण को मिलाने वाली सरलरेखा, ये विकर्ण कहलाती है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ आपको AB समानांतर, देखो AB समानांतर आपको दिया है, DC दिया हुआ है, आपको यह सिद्ध करना है क्या, ए बीच में O है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो आप इसको लिखिए, पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आप लोगों को, ABCD एक समलंब, इसका मतलब चतुर्भुज है ना, है जिसमें AB समानांतर DC है। सिद्ध करना है
क्या AO बट्टे में BO बराबर CO बट्टे में DO। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहां हम ले लेंगे बनावट। देखिए हम क्या करते हैं, पहले से दोनों समानांतर है, अब क्या करते हैं, दोनों के समानांतर एक लाइन खींचते हैं यहां पर PO। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB समानांतर DC समानांतर PO, एक रेखा खींचा। ठीक है, क्या किया हम, इन दोनों के समानांतर एक रेखा खींचिए, ये PO। अब देखिए प्रमाण में त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो, इसी को ACD को देखिए, त्रिभुज ACD में ध्यान दीजिए, ये समानांतर ये वाला है, मतलब PO समानांतर क्या है, DC है। PO समानांतर क्या है, DC है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, AP बटा PD बराबर AO बटा OC। बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं हम। इसी तरह पुनः अब इस त्रिभुज को देखिए, ABD में, त्रिभुज ABD में देखो, ये समानांतर ये वाला है रेखा, कहेंगे हम PO समानांतर क्या है, AB है। जब PO समानांतर AB है तो हम ये अनुपात मापते हैं, इसको क्या, AP बटा PD बराबर BO बटा OD होगा कि नहीं। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब 1 और 2 को देखो, एक में देखो ये पहला वाला, ये AP बटा PD यहां भी है, यहां भी है, ये दोनों बराबर होगा। यहां हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से क्या मिला आपको, देखो AO बटा OC बराबर BO बटा OD। अब एक काम कीजिए, यहां पर जो भी हमें AO, देखो AO है, OC है, BO है, OD है, लेकिन सिद्ध करना क्या है, देखो सब में बाद में O आया है, देखो AO BO CO DO है ना, तो सब में क्या करेंगे हम लोग, इसको AO, इसको OC है तो CO कर दो, BO हो तो BO ठीक है, OD है तो DO कर दो, होगा कि नहीं ऐसे। अब इसको क्रॉस कर दीजिए आप, तो क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, AO गुना DO बराबर, इसको इससे करेंगे BO गुना CO। अब जो जिसका है उसको ले आओ इधर AO। अब देखो तो AO के नीचे में BO, ये BO को बाबू इधर आओ, बुला लो साथ में रहने के लिए। अब इसको भेज दो उधर, चले जाओ बाबू तुम, आ गया DO। तो ये क्या, यही सिद्ध करना था कि नहीं, देखो तो। ठीक है, यहां लिख देंगे आराम से, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम A B C और ये D है, और यहां आपको क्या बोले, इसका जो विकर्ण है आपका है AC और BD, आपस में O पर क्या कर रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है। आपको यहां पर दिया गया है, देखिए दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना, ठीक है। अब आते हैं बनावट में, आते हैं बनावट।
बनावट हम लोग एक काम करते हैं, इस देखो आपको डीसी के समांतर एक रेखा खींच दो इस तरह, पीओ, डीसी समांतर पीओ एक रेखा खींचा, ठीक है। जब रेखा खींचेंगे तो क्या होता है देखिए, प्रमाण। अब इस त्रिभुज को देखो, ए सी डी को, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हम क्या लिए हैं, ये समानांतर ये लिए हैं, मतलब पीओ, देखो ये पीओ समानांतर किसके है जी, डीसी के। जब पीओ समानांतर डीसी होगा तो हम जानते हैं 6.1 पर में से एपी बटा पीबी बराबर एओ बटा ओसी होगा कि नहीं, होगा ना, क्या होगा, ऐसे होगा, एपी बटा पी डी बराबर एओ बटा ओसी। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए, एपी बटा पी डी बराबर, यहाँ देखो एओ, तो एओ लिखो, देखो बाकी सब क्या गिवन है, देखो एओ बाय बीओ सीओ बाय डीओ, यहाँ ओ बाद में है तो इसको भी ओ को बाद में कर दो, तो ओ सी है तो इसको सीओ कर सकते हैं हम। अब इसको समीकरण एक मान के रखिए, चलेगा। अब देखो फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे, एओ गुना डीओ बराबर सीओ गुना बीओ, ऐसा होगा कि नहीं, बोलो होगा। लेकिन आपको यहाँ चाहिए क्या, एओ बटा सीओ चाहिए। देखो एओ बटा सीओ यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, एओ सीओ को इधर ले आओ बराबर, यहाँ क्या बच गया, बीओ, अब इसको ले इधर डीओ। अब ये समीकरण 2 हो गया, देखिए वाह। अब 1 और 2 को देखो तो एओ बटा सीओ और वहां भी एओ बटा सीओ है, दोनों बराबर है, तो ये बराबर ये वाला होगा कि नहीं। तो हम क्या लिख देंगे इसको, समीकरण 1 एवं 2 से 1 में क्या है, देखो एपी बटा पीडी बराबर क्या हो गया, बीओ बटा डीओ। अब यहां देखो ध्यान से इस फिगर में, एपी बटा पीडी, देखो एपी बटा पीडी बराबर बीओ बटा डीओ, चाहे वो डी सेम चीज है, तो देखो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है, मतलब ये समानांतर ये होगा कि नहीं, किसके मुताबिक, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा आपका, पीओ समानांतर हो जाएगा ए बी के। अब देखिए पीओ समानांतर ए बी, इसको मान लीजिए समीकरण ए मान लीजिए, ए, और देखो बनावट में क्या है, लेकिन यहाँ लिखेंगे बनावट, बनावट से, बनावट में हम क्या लिए, देखो डीसी समानांतर क्या पीओ लिए हैं, डीसी समानांतर पीओ है, इसको बी मानिए। ए और बी को देखो, ई पीओ ए बी के समानांतर, ई पीओ डीसी के समानांतर है, मतलब क्या, ए बी समानांतर डीसी होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण ए एवं बी से, किसे, ए एवं बी से। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी समानांतर डीसी। अब हमको ये बताओ, एक चतुर्भुज में उसका एक जोड़ा भुजा समानांतर हो, ए बी समानांतर डीसी हो गया। जब भी कोई चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा समानांतर होती है तो क्या होती है, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होती है, ठीक है। तो अब यहां लिख देंगे क्या, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। लिखिए